Hey guys, I am Anil Mishra. Auto 2 Vortex Chapter 13 पर साइंस। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में जूरा से होती है। वो कहता है तुम इंटरफेयर कर रहे हो एंड आई रिग्रेट डूइंग दिस बट फेयरवेल ओत्सुत्सुकी बाउटो। तभी मामोशी आता है और वो कहता है एम आई इंटरप्टिंग। जूरा कहता है मामोशी व्हाट इज इट। मामोशी बताता है मित्सुरी वापस आ गई है और बेस्ड ऑन और इन्वेस्टिगेशन ऐसा लगता है बाउटो हैज अकम्प्लिश। जूरा आई सी बाउटो के सोर्स ऑफ इंटेल वो भी सोल बल्ब के लिए एंड सच। मामोशी सोल बल्ब को देखते ही कहता है क्या हिडारी ने अपने आप को किल करवा लिया। जूरा हमारे दुश्मन फॉर्मिडेबल हैं तो लेट्स रिट्रीट और हम हिडारी के बल्ब को सड़ने नहीं देंगे। ओत्सुत्सुकी बाउटो तुम लकी हो। ऐसा लगता है कि हेवन भी चाहता है कि तुम जियो और शायद ये डिवाइन इंटरवेंशन। नेक्स्ट सीन में बाउटो अनकॉन्शियस दिखता है और मेमोरी शो की जाती है पास्ट की टाइम स्किप की जिसमें बाउटो ना थका हुआ दिखता है और शिनोबी वहीं होते हैं। वो कहते हैं वो बाउटो यहीं कहीं होगा फाइंड हिम। बाउटो डैम इट एक वॉइस आती है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया बाउटो। वो वॉइस एक टोड की होती है। बाउटो हैरान हो जाता है। अब टोड कन्वर्सेशन बिटवीन बाउटो एंड टोड। टोड 20 शिनोबी है आसपास के एरिया में। तुम ट्रैप्ड हो और किसी भी इनोसेंट को तुम नहीं मार सकते। बाउटो कौन हो तुम। टोड रिलैक्स मैं तो दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं होता तो अब तक तुम्हें पकड़वा चुका होता बिना तुम्हारे साथ बात करे। बाउटो बोलो क्या मोटिव है तुम्हारा। टोड चलो यहाँ से निकलते हैं। मेरी बैग को टच करो। हमारे पास टाइम नहीं है और तुम कहीं भी जाओगे वो प्लेस तुम्हारे लिए बेटर नहीं होगा। क्या तुम डरते हो एक टोड से। बाउट डैम इट एक हाइड आउट होता है जिसमें सामरिंग जुत्सु और बाउटो अपीयर। काशिन कोजी और बाउटो आमने सामने हैं अब। बाउटो कहाँ हैं हम। काशिन कोजी नियर द लैंड ऑफ विंड। ये एक पुराना ओरोचिमारू का हाइड आउट है। ने गेंजुत्सु के स्पेल को कास्ट किया है जिससे कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। और वो बताता है वो एक टोड साइंटिफिक टूल है। उसकी बनावट एक असली टोड की तरह है और मैंने टोड को मैनिपुलेट करके अपनी चाकरा से तुमसे बातें की। बाउटो कौन हो तुम। काशिन कोजी अपना मास्क उतारता है और कहता है क्या कुछ घंटी बजी। बाउटो ये मास्क नो वे। आई एम काशिन कोजी एक आर्टिफिशियल क्रिएशन ब्रॉट इनटू लाइफ बाय सांजू अमालो। बाउटो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुमने मास्टर आओ को मारा और मुझे और मास्टर कोनोहामरो को भी मारना चाहा। काशिन क्या मैं एक चीज वेरीफाई कर दूं। तुम अभी तक ओजुमुआ की बाउटो ही हो जब से तुमने पढ़ लिया है। बाउटो हाँ। काशिन यस और नो आंसर करो सीधे। बाउटो सोचता है और कहता है क्या तुम्हें पता है ओमनीपोटेंस के बारे में। काशिन ओमनीपोटेंस मेरे दिमाग में बाउटो तुम एक इशिकी के वैशल हो हु फ्लेड कारा और मेरी परसेप्शन इस दैट टाइम कि मैंने ना अमाडो की हेल्प से तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकाला बट मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हारे और ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ नहीं पता। हाउएवर मुझे रिजल्ट पता था। सो उस दिन जब लिव विलेज तुम्हें चेज कर रही थी उस दिन सबकी मेमोरीज रिलेटेड टू यू एंड कामाकी फ्लैप्ड। बोरुतो ओमनीपोटेंस ने तुम्हारी भी मेमोरी को अफेक्ट किया बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब कैसे एग्जैक्ट कैसे पता चला। काशिन क्योंकि मुझे पता था इस पॉसिबिलिटी के बारे में। ये होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी आने वाले टाइम में अहेड ऑफ टाइम। बोर्डो व्हाट। काशिन बोर्डो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हर चीज़ के लिए इशिकी को स्टॉप करने के लिए और मैं अभी भी ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ तुम सबसे लड़ने के लिए। फॉर दिस आई एम सॉरी। बोर्डो आम अ शिनोबी टू मुझे पता है एक मिशन का कितना वेट होता है एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विंडिकेटेड वन सेल्फ और समहाउ हु हैज एक्सपीरियंस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। काशिन तुम ऑलरेडी जानते हो आई वॉज क्रिएटेड बाय अमाडो इन ऑर्डर टू डिफीट इशिकी और उसका प्लान ने डिस्ट्रॉय का जो प्लान था उसको भी इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हम सबके इमेजिनेशन से। बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट किया और उसे जिगन की बॉडी से बाहर निकाला।
और मुझे किसी चीज़ का फ़ियर नहीं था कि सब होकागे पर चढ़ सकता हूँ और मैं शांति से अपनी डेथ का वेट कर रहा था। तभी एक रिल्म के रोल दिखता है जिसमें कुछ फ्यूचर्स के सीन फ्लैश होते हैं वन बाय वन। काशिन, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब फ्यूचर के ग्लिम्स है जो रियलिटी बन चुकी है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इशिकी की डेथ काफ़ी नहीं थी। जब तक टेन टेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तब तक ये प्लैनेट डेंजर में रहेगा और मेरे लिए अभी भी काफ़ी चीज़ है करने को। मैं यहाँ नहीं मर सकता। तो तक मैंने काफ़ी डीप सोचा और मिराइड विजन के बारे में और मेरी इस एबिलिटी के बारे में सोचा। बाउटो, तो तुम क्या कह रहे हो कि ओमनीपोटेंस वुड फ्लिप मी एंड कावा की पोजीशन बिफोर इट हैपेंड? काशिन, तुम सही हो, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं मैं कंफर्म नहीं हूँ। पहली बार सिंस मेरी परसेप्शन में कावाकी ही हमेशा होकागे का सन है। बाउटो, तुम्हारी ये एबिलिटी कैसी है और ये एबिलिटी सडन कैसे आई? काशिन, आई एम श्योर कि अमाडो ने तुम्हें ओत्सुत्सुकी शिबाई के बारे में बताया होगा। बाउटो वॉज स्पीचलेस। काशिन, वो ओत्सुत्सुकी जिसने काउंटलेस प्लैनेटों को डेवोर किया और उसने हर तरह के शिनजुत्सु को एक्वायर किया और उसे गॉड कहने लगे। बाउटो, ओत्सुत्सुकी शिबाई। काशिन, हम जितने भी कारा के मेंबर हैं जिसे अमाडो ने मॉडिफाई किया है और उसने शिबाई के सेल को ट्रांसप्लांट किया बिना किसी फेलियर के, इस होप में कि हम सब एक दिन जुत्सु को सक्सेसफुली गेन करेंगे। शिबाई की नंबर ऑफ जित्सु है उसके पास, वो भी एक लक की बात है एज अ रिजल्ट। जैसे कोड के पास क्लॉ मार्क है, डायमंड के पास कोई भी अटैक को रिफ्लेक्ट करने की पावर है और आइडा के पास गॉड लाइक पावर है और बोरो, डेल्टा और मैं कोई भी शिनजुत्सु यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब इशिकी ने मुझे कॉर्नर किया और मैं अपनी डेथ को फेस कर रहा था तभी मेरे अंदर भी एक पावर इमर्ज हुई। वो एबिलिटी थी जो फ्यूचर की सारी एबिलिटीज़ को देख सकती थी और उसे कहते हैं परसाइंस। बॉर्टो, ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स, ये थोड़ा साउंड अजीब करेगा बट हमारा फ्यूचर सिंपल नहीं है। नहीं, कितने सारे पाथ्स हैं, कितने नरेशंस हैं, या एक बैटल रॉयल है बिटवीन डेस्टिनीज। टेक वन फेथ जिसे हम स्केप कर चुके हैं। अगर इशिकी ओकागे को मार देता तो वो कावाकी की बॉडी को रेस्ट्रिक्टेड कर लेता और डिवाइन ट्री को प्लांट करता जिससे प्लेनेट पेरिश्ड हो जाता। बाउटो ब्लैंक हो जाता है। व्हाट? काशिन, ऐसा नहीं हुआ और एक साइंटिफिक लाइवलीहुड इट वाज लाइक एन एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखो, जिस दिन कावाकी ने होकागे को डिसअपीयर किया जब तुम दोनों लड़ रहे थे और कावाकी तुम्हें किल कर देता और सारदा को भी जो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, और फिर कावाकी कभी पोजीशन चेंज नहीं करता और कावाकी जो था वो खुद किल्ड हो जाता ट्रेमेंडस पावर ऑफ कोड की, डिवाइन ट्री के प्लांटेशन होता जिससे प्लानट डिस्ट्रॉय हो जाता। ये प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारा फ्यूचर काफ़ी खतरनाक है और डेंजर रोप पर है काफ़ी सालों के लिए। बाउटो, ये तो एक क्रेजी स्टोरी है बट मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ओमनीपोटेंस ने चेंज कर दिया जैसे तुमने बताया। मैं बिलीव नहीं करता कि तुमने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी। कंप्लीटली बेसलेस बुल होने से अच्छा है कि मैं एडमिट कर लूँ। काशिन, दैट्स फाइन, आई विल चेक, थैंक यू। बाउटो, वन क्वेश्चन, ये सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तो होके ही रहेंगी किसी ना किसी वे में, और ये तुमने देखी तो कैसे यूजफुल है ये? काशिन, सबसे बड़ी एडवांटेज होती है एक इंटेल। देखो, तुम्हारी पूरी लाइफ रन करने में निकल जाएगी और मैं ये चीज़ उससे बचाएगी पार्टो, या ये मेरे बेनिफिट के लिए है। काशिन, और आई कुड इम्पार्ट टू द प्रेजेंट यू सम मूव एंड जुत्सु फ्यूचर यू हैज मास्टर, ये तुम्हारी लर्निंग एंड ट्रेनिंग में हेल्पफुल होगी। बाउटो खुश होता है, दैट्स सुपर ऑसम, क्या पॉसिबल है? काशिन, कोई भी टाइमिंग पैराडॉक्स नहीं है, जो मैंने देखा है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेस्क्यू करना है सास्के उचिहा को उस ट्री से। सबसे वर्स्ट फ्यूचर के बारे में। बोरुतो, द वेरी वर्स्ट फ्यूचर? काशिन, टेन टेल कोड के कंट्रोल से फ्री हो जाएगा और वो इवॉल्व होगा एक नई तरीके से। वो हमें मल्टीपल डिवाइन ट्री की तरह शो होगा और उसके पास उनके खुद के माइंड होंगे। उससे पहले किसी तरह टेन टेल्स के रूट्स को, ब्रांच को डिस्पोज कर दे, सक्सीड के जो चांसेस है वो काफ़ी लो हैं और नियरली फ्यूचर में आई ओनली सी डिवाइन ट्री पीपल।
और उसमें सबसे बड़ा डेंजरस है उनका लीडर जूरा। बाउटो जूरा काशिन, तो वो तुम्हें मार देगा। इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग बट काफ़ी फ्यूचर में ऐसा ही हुआ है। और सबसे सिमिलर ये है कि कावाकी डेवोर हो जाएगा और प्लैनेट डाइज। ये वर्स्ट केस को रियलिटी नहीं बनने देना है। और जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और अब तुम्हें भी पता चल गया है, तो फ्यूचर स्टार्ट टू चेंज। बोरुतो, मिस्टर कोजी, चाहे डिवाइन ट्री को स्टॉप करना हो या नहीं, बट मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा कावाकी को मारने के लिए, क्योंकि नॉकिंग सम सेंस टू माय इडियट ब्रो एंड रिस्टोरिंग माय हाउस होल्ड इज माय गोल। वो लीव विलेज के हेड बैंड निकालते हुए कहता है, जो भी केस हो, 10 टेल्स मेरे रास्ते में है, तो अब मैं बिना अपनी ब्रेथ को वेस्ट करे कोड एंड 10 टेल्स को ख़त्म करूँगा। और पास्ट की कन्वर्सन यही ख़त्म होती है। अब बाल्टो अनकॉन्शियस है। सुमिरे बाल्टो को उठा रही है। सादा के हैंड में इंजरी हुई है। कोनोहामरो कहते हैं, तुम्हारी बोन ठीक है बट तुम्हारी नर्व डैमेज है। सादा, नेवर माइंड, आप बाल्टो को देखो। नेक्स्ट सीन, हिमावारी वेकअप होती है। वो कहती है, मिस्टर निशी, हिमावारी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हिमावारी सादा की तरफ जाती और देखती है वो हर्ट है। लेट मी सी, और उसके इंजर हैंड को हिल कर देती है कुरामा की पावर से। सब शॉक हो जाते हैं। शारदा कहती है, आई एम हियर, नो वे। कोनोहामरी, व्हाट द हेक। कावाकी भी शॉक रहता है। हिमावारी, इंजरी इतनी बड़ी नहीं है तो ये ठीक है। सुमिरे, हिमावारी, हैव बोल्टो टू। हिमावारी शॉक, बोल्टो वापस आ गया। कावाकी, होल्ड अप हिमा, डोंट गो नियर हिम। हिमावारी, बिग ब्रो। शारदा, कावाकी यू। कावाकी, मुझे गलत मत समझो, बाउटो के पास इंटेल है, राइट कोनो मास्टर कोनोहामरू? शारदा, हाँ। और वो फाइनली बाउटो को कैप्चर करते हैं बाय अमाडो सेल जुत्सु। और उसकी वजह से बाउटो कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता। कावाकी, बाउटो के बैग से ना टोड को निकालता है और उसे पता चल जाता है काशिन खोजी के बारे में, और टोड को वो वहीं खत्म कर देता है। काशिन, अब क्या कुछ इवेंट्स में टर्न हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में जूरा के रेजिस्टेंस, जहां पर सोल बल्ब के थ्रू एंड 10 टेल की वजह से हिदारी यानी सास्के वापस अपनी बॉडी को रिगेन करता है। जूरा पूछता है, एनी प्रॉब्लम? हिदारी, मुझे नहीं पता। जूरा, गुड, ऐसा लगता है तुम हिदारी ही हो, तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग है एंड इंटैक्ट है। मित्सुरी, जूरा, यही टाइम है, तुम्हें पता है मैं इंटरेस्टेड हूँ टू सी और थोन पर जो मित्सुरी के पास है और उसमें से क्या इमर्ज होने वाला है। जूरा, फाइन, हार्वेस्टेड। मित्सुरी हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में लग जाती है। लास्ट सीन में जूरा, मित्सुरी एंड हिडारी। जूरा, तुम्हें क्या नेम दूं? तो गाइस ये चैप्टर यहीं खत्म है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो इज सो मच इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। और भूलो मत लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नारुतो उजुमाकी